क्वेश्चन नंबर बेटा 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। कल हमने लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है ना, कौन सी 17th टर्म, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। किसी एपी की जो 17th टर्म है वो, ठीक है, जो 17th टर्म है किसी एपी की, वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। तो देखो गिवन क्या दिया है हमें, ये बोला है 17th टर्म माने A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। दोनों टर्म के बीच का कितना डिफरेंस है, 7। तो यहाँ देखो A17 का मतलब आपको पता है A प्लस 16D, और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना, 7। ब्रैकेट खोलेंगे तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू 7D इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। यही निकालना था, यही निकालना था। कुछ बच्चे मेरे इस मेथड को नहीं समझे हैं तो वो ऐसे समझ लें। बोला जो 17th टर्म है ना, वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 7। यानी अगर मैं 17th टर्म में से 7 निकाल दूं तो 10th टर्म के बराबर आ जाता है ना। तो देखो भैया, आप इसको अगर घुमाते फिराते तो देखो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 और फिर A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। बात वही आ जाती है ना। फिर आगे ये देखो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। आगे सेम स्टेप चल रहा है, तो यहाँ भी D की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म आप कैसे भी कर सकते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, तो इक्वेशन कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस एक्सीड्स वाले होते हैं उनमें दोनों टर्म को माइनस करके जो उनका डिफरेंस दिया होता है वो इक्वल टू रख दिया करो। जैसे 17th टर्म और 10th टर्म, 17th कितना एक्सीड कर रही थी, 7 से, तो A17 माइनस A10 कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो ऐसे कर लिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, एपी कौन सी है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी है। कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म, कौन सी टर्म 54th टर्म से, A54 से 132 ज्यादा है, A54 से 132 ज्यादा है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है ये कि एपी दी थी 3, 15, 27, 39 है ना। कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से, इसी एपी की 54th टर्म यानी A54 से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो देखो इसमें कुछ बेसिक चीजें निकाल लो बेटा। A कितना है, 3, D कितना है, 15 माइनस 3, D है हमारा 12। मैंने मान लिया लेट an इज इक्वल टू, जिस टर्म की बात की जा रही है ना, जो टर्म हमें निकालनी है, ये पूरी एक टर्म an, इसको मान लेते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A54 प्लस 132। जिसकी वैल्यू, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है, जिसकी n की वैल्यू निकालनी है, वो यही तो होगी, A54 प्लस 132। समझ में आई बात? अब देखो कई बच्चे क्या करना चाहते हैं कि ना 54 टर्म पहले निकालना चाहते हैं, उसके बाद उसमें 132 ऐड करेंगे, फिर उसको an मानेंगे और उसके बाद n निकालेंगे, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले A54 निकाल लो, जो A54 की वैल्यू आएगी उसमें 132 ऐड करना, फिर 132 ऐड करके जो आएगा उसको an मानना, फिर सारी चीजें a n और a d की और an की वैल्यू रखकर n निकाल लेना। एक तरीका ये है, थोड़ा सा डायरेक्ट है, जल्दी हो जाएगा। कि हमें क्या बोला, 54th टर्म से 132 ज्यादा, तो मैंने उसी टर्म को A54 प्लस 132 को क्या मान लिया, an, है ना, यही तो निकालनी है। तो देखो
यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, और an की वैल्यू है a54, तो a54 का मतलब होता है बेटा a प्लस 53d प्लस 132। समझ में आ गया सबको क्या किया गया? ये a54 का मतलब था, और इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दिया है? 3 प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू 12। अब उधर भी a की वैल्यू रख दो, कितनी है? 3 प्लस 53d प्लस 132 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 n माइनस वन। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब क्या करोगे आप, है ना? इसके बाद में हम इसको 53d प्लस 132 इज इक्वल टू रख लेंगे 12n, ठीक है, माइनस 12, और d की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी है? 12 है ना d की वैल्यू? d की वैल्यू कितनी है? 12 है ना? तो अपन एक काम कर सकते थे यार यहीं पे, अब चलो कोई नहीं, अब कर दिया तो कर ही दिया। तो 53 इंटू 12, डी की वैल्यू 12 रख दी, प्लस 132 इज इक्वल टू, अगर ये 12 लो कॉमन ही ले लो यार, अंदर मत ले जाओ, ठीक है? तो देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, 12 53 प्लस 11 इज इक्वल टू 12 n माइनस वन। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो देखो बेटा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 53 प्लस 11 कितना हो जाता है? 64 इज इक्वल टू n माइनस वन। 64 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 65। तो जो 65th टर्म है ना, 65th टर्म of given AP will be 132 more than its 54th term। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है बच्चों की, दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो let the common difference of AP1 be, AP1 ले लो, आप लिख दिया D1, और let the common difference of AP2 be D2, और हमें क्या बोला कि D1 D2 के बराबर, और ये कितना है? D। Let the first difference in first term, let the first term of both the APs be A1, A1 नहीं लेंगे, ऐसे ले लो, हाँ, A1 and A1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है? A1 and A1 रिस्पेक्टिवली, दूसरी वाली का A1 है और पहली वाली का छोटा A1 है। तो अब हमसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, द कंडीशन, व्हाटएवर, हमसे ये कह रहा है कि दोनों एपी की जो 100th टर्म है, यानी A100 माइनस A100 इज इक्वल टू कितना दिया है? 100। कितना दिया है? 100, ठीक है? फर्स्ट डिफरेंस को ना, फर्स्ट टर्म को बेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे करेक्शन है, सिर्फ छोटा ए और सिर्फ बड़ा ए लेना था, ठीक है? A1 A2 तो चल जाता है, लेकिन छोटा ए बड़ा ए लोगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर माइंड में। ये ऐसे ले लो, ठीक है? बाकी सब चीज़ें ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, इसमें हल्का सा थोड़ा सा चेंज था, बाकी रेस्ट इज ओके। देखो भाई, अब A100 का मतलब क्या होगा? A प्लस 99 और 99 D1,
है ना, माइनस ए प्लस 99d2 इक्वल टू 100, बट हमारा d1 d2 दोनों d के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे ना तो बचेगा क्या पता है आपको, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखो a माइनस a इज इक्वल टू कितना आया, 100। तो हमारे जो छोटे a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 100 प्लस a, 100 प्लस a, यही आएगी। हमसे पूछा क्या, दोनों टर्म, दोनों एपीज के 1000 टर्म के बीच डिफरेंस। तो देखो अब हमसे क्या पूछा पता है किसी को, a 1000 माइनस a 1000, फर्स्ट एपी की 1000 टर्म और सेकंड एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म क्या आता, a प्लस 999d, यही आता, माइनस इसका क्या था, a प्लस 999d। a और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a माइनस a, और छोटे a की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस a, छोटे की वैल्यू है ना हमारे पास, कहाँ से, 1 से, माइनस a, तो इससे ये कट गया, तो a 1000 माइनस a 1000 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में आता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या मांगा जा रहा है, क्या करने को बोल रहा है, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 के टेबल में आते हैं, जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो है बेटा 105, ठीक है ना। जैसे मैंने कैसे निकाला, मैंने 10 7 जा 7, 10 7 जा 70, 11 7 जा 77, फिर 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। तो सबसे पहले क्या आएगा 7 के टेबल में 105, फिर 112 आएगा, 119 आएगा, ऐसे ही करते चले जाओ, करते चले जाओ, जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है वो बेटा 994 होगा। अब मैंने ये कैसे किया, तो आप सबसे बड़ा डिजिट निकालना 999, 999, ठीक है, 999, उसको 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 5 आएगा, तो 999 में से 5 माइनस कर दो, 994 हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 के टेबल में आएगा। ये सब चीज़ें आपको 6th क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर भी जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि सर क्या हवाबाजी कर रहे हैं, तो देखो बेटा 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है, और हमें ये निकालना है 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो 7 से डिवाइड होता हो। तो पहले हमने इसको 7 से डिवाइड करके देखा, 1 जा 7 2, 4 जा 28, 1 9, 2 जा 14, रिमाइंडर कितना है 5। तो हम क्या करेंगे 999 में से 5, इतना ही तो एक्स्ट्रा हो रहा था ना, माइनस कर दो 994। तो 994 जो है वो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 के टेबल में आएगा। तो हमारा यहाँ से a कितना आया बेटा 105, b कितना आया 7, और an 994, निकालना क्या है n, हाउ मैनी बोला यानी n। तो बाय यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 d, an is equal to a plus n minus 1 d, तो 994 माइनस, तो अब 994 इज इक्वल टू a है हमारा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये उधर चला जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1, ठीक है।
तो अब आप माइनस करिए इसको। तो जब आप इसको माइनस करोगे बेटा 889 इक्वल टू 7 टाइम्स n माइनस 1। फिर इस 7 को इसके नीचे ला के देखो, 889 अपॉन में 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 889 को 7 से डिवाइड करके देख लो, 889 को 7 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो देखो भैया, ठीक है, तो ये 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट numbers which are divisible by 7, which are divisible by 7, ठीक है, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 128 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के टेबल में आने वाले कितने नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो 10 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे चलते चले जाओ, कहाँ तक जाना है? 250 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आता। तो 249 नहीं आता, वो तो 9। फिर 248 आता है, तो लास्ट डिजिट कितना आ गया? 248। तो हमारा ए है बेटा 12 और डी क्या होगा? 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। ए एन उसे 248 एन निकालना है। तो बाई यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस हो गया? 236 आएगा ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स एन माइनस 1। ये 4 उधर आ जाएगा, 236 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1 उधर चला जाएगा, एन की वैल्यू 60। तो भैया 10 से 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के टेबल में आएंगे। तो देयर आर, ठीक है, लिख देना कि देयर आर कितने? देखो बेटा, देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 which are divisible by, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो 4 से डिवाइड होते हों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। हमारे पास 2 APs हैं। देखो बेटा, 2 AP हैं, एक तो 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी AP है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों AP की जो nth टर्म है, n नंबर पे आने वाली टर्म है, वो क्या है? इक्वल। वो क्या है? इक्वल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं, तो इसके ए को तो छोटा ए ले लिया 63, और इसके डी को क्या ले लिया? 6, छोटा डी, और ये है हमारा 65 माइनस 63, तो छोटा डी कितना अपना 2। इसको ए कैपिटल ए ले लिया, ये 3 है, और इसके डिफरेंस को 10 माइनस 3 7। अब हमको क्या बोला है पता है कि वी हैव, हमें क्या दिया? जो ए एन है, पहली वाली एपी की nth टर्म ना ए एन से डिनोट होती है,
और दूसरी वाली एपी की जो nth टर्म है कैपिटल ए एन से डिनोट होगी, वो दोनों क्या है इक्वल, वो दोनों क्या है इक्वल है। ये बात समझ में आई, दोनों एपीज की nth टर्म क्या है इक्वल। तो देखो दोनों में फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी। अब आप कहोगे इसका n बड़ा क्यों नहीं लिया, n नंबर पे जाके, मतलब एक ऐसा नंबर है, दोनों में एक ऐसी टर्म है जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी n की वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, तभी तो n की उस वैल्यू पे दोनों एक भी बराबर आ रही है। तो अब वैल्यू रख लो भाई, a की वैल्यू कितनी 63 n माइनस वन इंटू टू, फिर 3 प्लस n माइनस वन इंटू सेवन, सॉल्व करिए 63 प्लस 2n माइनस टू, 3 प्लस 7n माइनस सेवन, ठीक है। तो अब 63 में से 2 गया 61 और 3 में से ये ऐसे करके माइनस टू प्लस 2n लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7 एंड ये उधर चला जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो बेटा देखो ये, तो देखो 65 इज इक्वल टू 5n बच रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है 30। तो दोनों एपी की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। The 13th term of both the AP will be equal। दोनों AP की 13th टर्म क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16, ठीक है। तो थर्ड टर्म इज 16 यानी A3 दिया हुआ है 16 एंड द 7th टर्म exceeds the 5th टर्म बाय 12। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि A7 माइनस A5, 7th टर्म में से अगर 5th टर्म माइनस करें तो 12 आता है। ये दो कंडीशंस दी हैं। अब आपको पता है कि A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, कितना दिया है 16, इक्वेशन नंबर 1। A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब होता है A प्लस 60 माइनस A प्लस 40 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 60 माइनस A माइनस 40 इज इक्वल टू 12, A से कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 12। बेटा D की वैल्यू आ गई 6, D की वैल्यू 6, तो D की वैल्यू आ गई हमारी बेटा 6। तो पुटिंग D is equal to 6 in equation 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो A plus 2 into 6 is equal to 16, A plus 12 is equal to 16। तो A की वैल्यू 4, AP निकालनी है। The required AP is, देखो पहली टर्म है 4, अगली 6 ज़्यादा 10, 16, 22, बस 3 या 4 टर्म लिखकर डॉट 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 लगा दिया करो, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास में फिलहाल आप इतना ही नोट कर लेना। लास्ट के 5 क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा और संडे को आपकी साइंस की क्लास होगी।